आचार्य अनुपमा अग्रवाल ज्योतिष कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो हमारी पिछली कक्षा में हमने 12 राशियों के बारे में स्टडी किया था। हमारा भव चक्कर होता है जो 360 डिग्री का भव चक्कर होता है, उसमें 12 राशियां होती हैं। तो 12 राशि और उनके स्वामी, ये 360 डिग्री का भव चक्कर है। प्रत्येक राशि जो है वो कितने डिग्री की होती है? हाँ जी, आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, अभी भी नहीं आ रही आवाज़ आपकी। हाँ, आ रही है, अब आ रही है। यस 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 यस, ठीक है, राइट। तो प्रत्येक राशि जो है 30 डिग्री की होती है, ठीक है। और एक राशि में 9 चरण होते हैं। तो 12 राशियों के बारे में कौन कौन बताएगा? हाँ, बताइए। हम्म हम्म स्वामी मंगल। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। हम्म 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 यस। हाँ, यस, वेरी गुड। यस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो ये जो 12 राशियाँ होती हैं, इनके स्वामी ग्रह होते हैं, ठीक है। टोटल जो हमारा ज्योतिष का आधार है वो क्या है? 12 राशियाँ और 9 प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? हाँ जी, निधि गोयल जी, आप बताइए। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। यस, वेरी गुड। हाँ जी, राम अवतार जी, आप बताइए। राम कुमार जी, आप भी बताइए। 9 प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं? यस, वेरी गुड। क्योंकि ये वारों के आधार पर होते हैं हमारे जो 7 प्लैनेट्स होते हैं। जैसे इन्होंने अच्छा बताया, रविवार से सूर्य ग्रह, और सोमवार से चंद्रमा ग्रह, मंगलवार से मंगल ग्रह, बुधवार से बुध ग्रह, गुरुवार से गुरु ग्रह, शुक्रवार से शुक्र ग्रह और शनिवार से शनि ग्रह। और जो राहु और केतु जो छाया ग्रह हैं, शेडो प्लैनेट्स होते हैं, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, ना ही कोई राशि होती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आते हैं 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र आपको डिटेल में स्टडी कराएंगे, अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्र तक 27 नक्षत्र होते हैं। फिर आते हैं कुंडली के 12 भाव, जन्म पत्रिका है और उसके 12 भाव। तो जो 12 भाव हैं उनमें सभी लाइफ के सभी पहलुओं का विवरण आता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। ये पूरा आपको डिटेल में हम स्टडी कराएंगे। और फिर आता है कारक प्लैनेट। हाँ जी, मैंने ये इसमें आपको ग्रुप में भेजा था, मैसेज में।
12 भाव, आज हम स्टडी करेंगे 12 भाव और कारक प्लैनेट, उनके कारक प्लैनेट्स कौन कौन से हैं। हाँ मेनका जी, मैंने आपको ग्रुप में भेजा हुआ है ना, एक बार उसको दोबारा भेजें। हम्म हम्म हाँ जी, ये स्क्रीन शेयर तो हो रही होगी ना। स्क्रीन शेयर कैसे करें अपन? हम्म हाँ देख रहे, मोर है ना। हाँ स्टार्ट शेयर में है। हाँ इसमें स्क्रीन शेयर, शेयर कैमरा आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। पहले स्क्रीन शेयर आता था, अब स्क्रीन शेयर नहीं शो हो रहा ना। इमेज, हम्म अच्छा ये आ गया, ठीक है। हाँ वो तो दबा दिया, ये डॉक्यूमेंट। हाँ अब हो रहा है क्या, स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स में आ गया फिर ये, ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। तो 12 राशियाँ, नवग्रह और 27 नक्षत्र। इसके बाद हम स्टडी करेंगे 12 भाव, हाँ जी, का और उनके कारक ग्रह। 12 भाव कौन कौन से हैं, उनके कारक तत्व क्या है और उनके कारक ग्रह कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी वह ग्रह जो किसी भाव के कार्य को करता है उसे उस भाव का कारक ग्रह कहते हैं, और भाव के कार्य को भाव का कारक तत्व कहते हैं। आप अपने कॉपी पेन से लेकर रखें, साथ में नोट करते जाएं। हाँ जी, तो सबसे पहले आता है प्रथम भाव, पहला भाव जिसको हम लगन भाव भी कहते हैं। जो जन्म पत्रिका होते हैं उसके जो पहला भाव सेंटर में जो भाव होता है, जिसे लगन भाव भी कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तनु भाव। इस भाव से हमें क्या क्या चीज़ों का पता चलता है, हमारी फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी, जो हमारी शारीरिक बनावट है, फिजिकल अपीयरेंस है, डील डॉल है, पर्सनैलिटी, व्यक्ति के व्यक्तित्व, इन सब चीज़ों के बारे में इससे पता चलता है। इस भाव का जो स्वामी होते हैं उसे हम लग्नेश कहते हैं, इसे लगन भाव भी कहा जाता है।
पूर्वी क्षितिज पर जन्म के समय, किसी व्यक्ति के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित हो रही होती है उसे लगन राशि बोलते हैं, उसे हम प्रथम भाव में लिखते हैं। ठीक है, तो पहले अपन इनके ये भावों के बारे में स्टडी कर लेते हैं, फिर इसके बाद कारक प्लैनेट पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो पहला भाव है जिससे फिजिकल अपीयरेंस, शारीरिक बनावट, व्यक्ति की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। और इसका जो अंगों में जो पार्ट है वो हेड होता है, हेड, इसे तनुभाव कहते हैं। नेक्स्ट है सेकंड भाव, द्वितीय भाव, जिसे धन भाव भी कहा जाता है, इसे कुटुंब भाव भी कहते हैं। इससे व्यक्ति के धन की पोजीशन, बैंक कैश, बैंक बैलेंस, कैश लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सेकंड भाव से धन की पोजीशन, बैंक बैलेंस, ये वाणी का भी भाव है। और आंखें, चेहरा और मुंह, मुंह होता है आंखें, और खाना हम खाते हैं ना, जिससे भोजन खाते हैं। नेक्स्ट है थर्ड भाव, तीसरा भाव, जिसे सहज भाव बोलते हैं, भाई बहनों का भाव है, मित्र, पड़ोसी, इससे छोटी यात्रा के बारे में पता चलता है। हाँ जी, और क्या क्या चीज़ें पता चलती है थर्ड भाव से, बताइए निधि जी, आप बताइए। हाँ, हो गया ये तो। ये पराक्रम का भाव है, पराक्रम, बल, पराक्रम। हाँ, कम्युनिकेशन का भी है। ठीक है, दूरसंचार प्रणाली, चिट्ठी, डाकिया, इंटरनेट, हाँ, लिखने का काम भी करते हैं। तो अंगों में आ जाते हैं हाथ, बाजू, गला, गर्दन, श्वसन नली। ठीक है, फिर आता है फोर्थ भाव, जिसे सुख भाव बोलते हैं, माता का भी भाव है। इस भाव से और क्या क्या देखते हैं, हाँ जी, और वो सेकंड भाव से और क्या अपन देखते हैं, एजुकेशन भी देखते हैं। सेकंड भाव से वाणी का भी भाव है और प्राइमरी एजुकेशन देखते हैं। थर्ड भाव से छोटी यात्रा। फोर्थ भाव जो है सुख का भाव है, माता का भाव है, भूमि, मकान, वाहन, वाहन सुख, सभी तरह के सुख जो होते हैं, चल संपत्ति, सॉरी अचल संपत्ति, अचल संपत्ति। फिक्स, फिक्स होती है ना जो भूमि के रूप में, जैसे जमीन हो गई, जमीन जायदाद। ठीक है, और ये वाहन, इसे एजुकेशन इससे भी देखते हैं, इससे भी एजुकेशन देखते हैं, ग्रेजुएशन तक जो एजुकेशन होती है, स्नातक डिग्री। नेक्स्ट है फिफ्थ भाव, पंचम भाव, संतान भाव बोलते हैं, जिसे पुत्र भाव बोलते हैं। ये मंत्र का भी भाव है, भक्ति, साधना, एंटरटेनमेंट, जुआ, लॉटरी, सट्टा। और क्या देखते हैं पंचम भाव से, लव अफेयर, रिलेशनशिप नहीं कह सकते अपन, लव, लव, हाँ, लव का भाव है। हाँ जी, ये संतान का भाव है, पुत्र सुख, संतान सुख, इसे देखते हैं। और ये हायर एजुकेशन का भी भाव है, जैसे MA, MPhil, PhD करते हैं ना, तो ये पंचम भाव से देखते हैं, हायर एजुकेशन। तो ये इसे बोलते हैं पुत्र भाव। फिर आते हैं षष्ठ भाव, छठा भाव, रोग, ऋण, शत्रु, शत्रु भाव बोलते हैं इसे,
इसे क्या क्या देखते हैं, रोग, ऋण, शत्रु। ये मम्मा का भी भाव है। और इसे दास दासियां देखा जाता है, लेबर, लेबर क्लास, नौकर चाकर, दास दासियां। फिर आता है सप्तम भाव, कलत्र भाव बोलते हैं इसको। पति या पत्नी के बारे में जानते हैं, शादी देखते हैं सप्तम भाव से। इसे पार्टनरशिप भी देखते हैं, कोई बिजनेस अपन करते हैं ना, पार्टनरशिप में बिजनेस भी देखते हैं सप्तम भाव से। यात्रा भी, थोड़ी सी यात्रा भी देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अष्टम भाव, आजु भाव, इसे रंध्र भाव भी कहते हैं। वसीयत, गड़ा हुआ खजाना, गूढ़ विद्या विज्ञान, अकल्ट साइंस, जो अपन एजुकेशन पढ़ रहे हैं अभी, जो पढ़ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ये इसी से देखते हैं। ये आजु का भी भाव कहते हैं, इसे आजु का भी भाव है। फिर आते हैं नवम भाव, धर्म भाव, भाग्य भाव। इसे धार्मिक यात्राएं, पोता पोती, क्योंकि ये पंचम से पंचम हो जाता है, यानी कि बच्चों के बच्चे, पोता पोती, दोता। धर्म का भाव है ये, भाग्य भाव हो गया। नेक्स्ट है दशम भाव, कर्म भाव बोलते हैं, पिता का भी भाव है ये। इसे राज्य, अधिकार, उच्च पदवी, प्रमोशन, बिजनेस, व्यवसाय, आपका व्यवसाय क्या होगा, ये दशम भाव से देखते हैं। गवर्नमेंट जॉब। नेक्स्ट है एकादश भाव, जिसे लाभ भाव कहते हैं, आय भाव कहते हैं। एकादश भाव से बड़े भाई बहन, बड़े भाई का भी भाव है। कान, अंगों में आते हैं कान। और क्या देखते हैं 11वें भाव से, नहीं सोशल लाइफ नहीं कह सकते, इनकम, आपकी आय क्या होगी, इनकम, इनकम क्या होगी। फ्रेंड्स भी देख सकते हैं, और वैसे ज़्यादातर थर्ड भाव से होते हैं, फ्रेंड सर्कल, पड़ोसी मित्र वगैरह। लाभ जो है आपकी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। इसमें कोई भी प्लेनेट हो, कोई भी प्लेनेट हो, वो अच्छे ही फल देगा। ना हो तो उसका जो लॉर्ड होता है उसके अकॉर्डिंग फल मिलते हैं। भाव का जो, भाव में जो राशि होती है उसका राशि स्वामी। हाँ, नहीं 11वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं ना, चाहे नीच का ही हो तो भी अच्छे फल मिलेंगे। ये देखो क्या नाम है, रावण ने कुंभकर्ण, वो जब पैदा हुआ था, मेघनाद पैदा हो रहा था, उसने सभी ग्रहों को ऑर्डर दिया था कि वो 11वें भाव में उपस्थित हो जाएं। ठीक है, तो क्योंकि अब ताकि मेरा बेटा अमर हो जाए। लेकिन क्या हुआ, शनि जो है वो लंगड़ी चाल, लंगड़ा ग्रह है, और लंगड़ी चाल से एक घर शिफ्ट हो गया। वैसे क्योंकि जो इस जन्म, इस जिसने जन्म लिया है वो कभी अमर तो हो ही नहीं सकता ना, मृत्यु तो अटल है, तो इसलिए फिर ये हुआ। तो 11वें भाव को बहुत अच्छा मानते हैं। बड़े भाई का भाव है, दायां कान, सॉरी कान, कान होते हैं, कान भी इससे देखते हैं। और फिर आता है द्वादश भाव, 12वें भाव, व्यय भाव कहते हैं, खर्चा जो एक्सपेंडिचर अपन करते हैं, कोर्ट कचहरी, जेल,
विदेश यात्रा भी है, मोक्ष का भी घर है 12वां भाव। और क्या देखते हैं 12वें भाव से? 12वें भाव में अगर केतु बैठा हो तो मोक्ष प्राप्ति देता है, और अगर 12वें भाव में शुक्र ग्रह बैठा है तो वो भी लग्जरियस लाइफ देता है। 12वें भाव में वैसे सभी ग्रह खराब होते हैं, लेकिन केतु और शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं। शुक्र जिनके 12वें भाव में स्थित हो तो चाहे उनके पास पैसा हो चाहे ना हो, लेकिन कहीं से भी अरेंज होगा, उनकी लाइफ जो है ऐश्वर्यपूर्ण लाइफ रहती है। 12वें भाव से और अपन देखते हैं भोग सुख, शादी के बाद जो बिस्तर सुख होता है, ये 12वें काम, इससे देखते हैं, है ना। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? नहीं, 8th हाउस से एक्सीडेंटल अचानक होने वाली घटना को बोलते हैं। सीक्रेट जो है गड़ा हुआ खजाना, जैसे जिस तरह से बोलते हैं। वो अपन 12th हाउस से देखते हैं, 12th हाउस से, है ना। पंचम 12th वो अलग चीज़ें हैं। जो अष्टम हाउस है वसीयत का घर है। अचानक कोई घटना घटने वाली होती है ना, जो अच्छी चाहे बुरी, दुर्घटना, एक्सीडेंट, इन चीज़ों का घर है ना। सीक्रेट अफेयर का तो नहीं है, ये ससुराल का भी घर है भाई। सप्तम से सेकंड है, यानी हस्बैंड या वाइफ का कुटुंब आ जाता है, ससुराल हो गया ना। पति या पत्नी का धन का भाव हो गया, ससुराल से मिलने वाला धन हो सकता है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। अभी हम पढ़ेंगे इनके कारक प्लेनेट। जैसे पहला भाव है जो, जिसे तनु भाव बोलते हैं, इसका कारक प्लेनेट क्या होता है? अभी ये है कि जो कारक प्लेनेट है वो फिक्स होते हैं। पहले भाव के कारक प्लेनेट होते हैं मेन तो सूर्य। सूर्य जो है आत्मा का भी कारक है, सूर्य। और चंद्रमा, चंद्र जो है मन का कारक है। जो पहला भाव है यानी कि लगन भाव आपका, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहली तो आपकी फिजिकल बॉडी होगी, लगन जिसे बोलते हैं, ठीक है। और फिर अपनी आत्मा, इसके अंदर अगर आत्मा होगी तभी तो जान आएगी ना। आत्मा का कारक क्या है? सूर्य है। फिर अपना मन, जैसे अगर अपना मन ही नहीं किसी काम को करेगा तो अपन बिल्कुल ऐसे नहीं ठल्ले बैठे रहेंगे। तो ये चंद्रमा जो है अपने मन का कारक है। तो 3 चीज़ों से, लगन, सूर्य और चंद्रमा, इससे अपनी पूरी पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जाती है लगन भाव से, ठीक है। तो सेकंड भाव जो है, द्वितीय भाव, जो धन का कारक, धन भाव भी कहते हैं, जिसे वाणी भाव भी कहते हैं, एजुकेशन भी देखते हैं इससे। इसका कारक प्लेनेट है गुरु। गुरु जो है धन का कारक है। लेकिन इसमें बुध भी कारक प्लेनेट है। तो बुध किसका कारक प्लेनेट है? वाणी का और एजुकेशन का, प्राइमरी एजुकेशन का, यहाँ पर बुध है। ये जो कारक प्लेनेट है ये हमेशा फिक्स रहते हैं। ऑल वर्ल्ड के हाँ, जैसे उस भाव में कोई भी ग्रह हो, कोई भी राशि हो, ठीक है, वो तो अलग अलग हो ही सकती है, सबकी अलग अलग ही होगी। जैसे तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए सेकंड भाव में वृश्चिक राशि आएगी, ठीक है। तो उस भाव में कोई भी प्लेनेट हो सकता है, सूर्य चंद्र से लेकर 9 प्लेनेट्स तक, ठीक है। लेकिन इस सेकंड भाव की बात करें ना अपन, तो सेकंड भाव का जो कारक प्लेनेट है वो गुरु ही रहेगा। अगर अपन धन की सिचुएशन देखते हैं किसी व्यक्ति की,
धन की स्थिति देखनी है कि इस व्यक्ति के पास कैसा धन है, तो अपन कारक प्लेनेट गुरु की स्थिति भी देखेंगे। अगर गुरु इसका उच्च का है, केंद्र त्रिकोण में बैठा हुआ है, अच्छी पोजीशन में है, तो इसका मतलब इसके पास धन की स्थिति अच्छी है। और भी कई योग हैं जैसे धन देखने के, लेकिन कारक प्लेनेट जो होते हैं ना, जैसे हर भाव को कोई ना कोई, हर ग्रह को कोई ना कोई कार्य दिया हुआ है कि आपको इस घर से रिलेटेड ही काम करना है। अब इसे ऐसे समझो जैसे अपना घर है, तो अब आपकी मम्मी है, मम्मी को क्या काम सौंप दिया कि भैया आप तो किचन का डिपार्टमेंट संभालो, है ना, मम्मी को काम दे दिया। सभी मम्मियों को ही दिया हुआ काम कि भैया आपको खाना पकाना है ना, फिक्स है ना ये ऑल वर्ल्ड की मम्मियों के लिए मदर्स के लिए। तो पापा है जो फाइनेंस कंडीशन वही संभालते हैं, घर का खर्चा कैसे चलाते हैं, तो पापा को ये काम दे दिया। बच्चों को काम दे दिया, भैया आप खेल लो, कूदो, मौज मस्ती करो, हंसाओ, है ना। इस तरह से ग्रहों को भी फिक्स कार्य सौंपे गए हैं कि भाई सूर्य को पहले भाव का कार्य सौंप दिया उसकी जीवात्मा के रूप में। गुरु है जो उसके धन की स्थिति देखने के लिए सेकंड भाव का कार्य सौंप दिया, ठीक है। फिर आता है इस तरह थर्ड भाव। थर्ड भाव सहज भाव, भाई बहनों का भाव है, इसका कारक प्लेनेट है मंगल, मेन मंगल है। अब छोटे भाई की स्थिति देखने तो अपन मंगल को देखेंगे, मंगल उसका कैसा है। थर्ड भाव देखेंगे, थर्ड भाव का लॉर्ड देखेंगे और मंगल की पोजीशन देखेंगे। यहाँ पर शनि भी दिया हुआ है, तो शनि जो है अष्टम हाउस से अष्टम है, ये आयु का कारक भी होता है। अष्टम हाउस आयु का कारक है, तो थर्ड हाउस को भी आयु का कारक यहाँ पर शनि माना गया है, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम है। अष्टम भाव से काउंट करेंगे तो थर्ड भाव अष्टम ही आता है, काउंट करके देखो। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो? हैं जी? हाँ जी, ठीक ठीक। तो नेक्स्ट है आपका चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव जो है वो सुख भाव बोलते हैं, सभी तरह के सुख सुविधाएं, ठीक है। क्या क्या कौन कौन सी सुख सुविधाएं? माता का सुख मेन है, इसका कारक प्लेनेट होता है चंद्रमा, मेन कारक प्लेनेट चंद्रमा होते हैं। माता का जो सुख है उसका कारक प्लेनेट चंद्रमा है, ठीक। और फिर इसका कारक प्लेनेट है बुध। अगर हम एजुकेशन देखेंगे तो एजुकेशन के लिए कारक प्लेनेट यहाँ बुध हो जाता है। फिर यहाँ पर कारक प्लेनेट शुक्र भी है। शुक्र किसका कारक प्लेनेट है? व्हीकल सुख, वाहन सुख। वाहन सुख देखना है तो हम देखेंगे फोर्थ भाव का लॉर्ड और कारक प्लेनेट शुक्र, और 11वां भाव देखेंगे इच्छा पूर्ति का भाव, ठीक है। फिर यहाँ का कारक प्लेनेट एक मंगल भी होता है, यहाँ इन्होंने नहीं लिखा, मंगल भी होता है। मंगल किसका कारक है? भूमि का मकान सुख। अगर हमने मकान, भूमि, प्रॉपर्टी का देखना है तो कारक प्लेनेट यहाँ पर मंगल आ जाएगा, उसका मंगल देखा जाएगा कैसा है। कारक प्लेनेट आप नोट कर लीजिए, ये भावों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है आपका पंचम भाव। पंचम भाव को पुत्र भाव, संतान भाव भी बोलते हैं। संतान भाव भी बोलते हैं, ठीक है। एंटरटेनमेंट, भक्ति भाव। पंचम भाव का कारक प्लेनेट भी गुरु है। गुरु जिसका अच्छा है ना उसको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। गुरु बहुत सारे 5 ग्रहों का कारक प्लेनेट है। संतान सुख के लिए गुरु को देखा जाता है। नेक्स्ट है षष्ठ भाव, शत्रु भाव बोलते हैं। रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, नौकर चाकर। छठे भाव का कारक प्लेनेट है मंगल, मुकदमेबाजी के लिए। और यहाँ पर शनि भी लिखा हुआ है। शनि किसका कारक प्लेनेट है? नौकर चाकर, दास दासी, सेवक।
अगर हमने इनके लिए बारे में देखना है तो शनि को देखेंगे, कारक प्लेनेट को। फिर आता है यहाँ पर बुध। बुध किसका कारक प्लेनेट है? मम्मा का कारक प्लेनेट है। मम्मा कैसे हुआ? फोर्थ भाव से, ये थर्ड है, फोर्थ भाव से काउंट करो, फोर्थ को पहला भाव मानो तो छठा भाव, तीसरा भाव आ जाता है। फोर्थ भाव किसका है? आपकी माता का भाव है, तो फोर्थ भाव से थर्ड है। थर्ड क्या होता है? छोटा भाई, छोटे भाई है ना। तो छोटा भाई क्या हो गया? माता का भाई कौन क्या हो गया? आपका मामा। इस तरह ये मामा का भाव है, छठा भाव, और इसका कारक प्लेनेट होता है बुध। अगर आपको बुध स्ट्रॉन्ग करना है तो अपने मामा से अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं, तभी तो शादी के टाइम मामा से गिफ्ट देते हैं, चांदी का वस्तुएं देते हैं ना। नेक्स्ट है सप्तम भाव, जिसे क्लत्तर भाव बोलते हैं, शादी का भाव है ये। इसका कारक प्लेनेट है शुक्र। अब यहाँ पर अगर लड़के की कुंडली में कारक प्लेनेट शुक्र होता है अगर शादी का देखें हम, लेकिन लड़की की कुंडली में कारक प्लेनेट गुरु होता है। लड़की की शादी के लिए अगर हमने शादी का देखना है तो कारक प्लेनेट गुरु की पोजीशन को देखेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग करवाएंगे। हाँ जी, लिख लिया। नेक्स्ट है अष्टम भाव। अष्टम भाव जिसे आजू भाव बोलते हैं, रंध्र भाव भी बोलते हैं, इसका कारक प्लेनेट होता है शनि। देखो शनि जहाँ भी बैठते हैं, पाप ग्रह होते हैं, कुंडली में कहीं भी बैठा हो तो ये अशुभ प्रभाव देता है, लेकिन अष्टम भाव में शनि बैठा हो तो लंबी आयु देता है। यहाँ पर शनि शुभ फल देता है, इसकी आयु लंबी कर देता है, क्योंकि ये स्लो प्लेनेट है तो आयु भी धीरे धीरे बढ़ा देता है। नेक्स्ट है नवम भाव, भाग्य भाव, धर्म भाव। यहाँ पर इसको पितृभाव नहीं बोलते है ना, यहाँ लिखा हुआ है पितृभाव, तो पितृभाव दशम भाव को ही बोलते हैं। नवम भाव का कारक प्लेनेट होता है बृहस्पति। गुरु लिख लीजिए, आप कॉपी में नोट कर लीजिए जैसे मैं लिखवा रही हूँ। सूर्य नहीं लिखना है, सूर्य दशम भाव का कारक होता है। तो गुरु जो है नवम भाव का कारक प्लेनेट है, भाग्य भाव का। नेक्स्ट है दशम भाव, कर्म भाव जिसे बोलते हैं। दशम भाव का कारक प्लेनेट मेन है सूर्य। सूर्य किस उच्च पदवी, राज्य और पिता का कारक है मेन यहाँ पर। अब दशम भाव में भी बहुत सारे कारक प्लेनेट हैं। देखो बुध है बिजनेस व्यापार के लिए, ट्रेडिंग के काम के लिए। सूर्य तो है ही मेन कारक, और गुरु जो है वो फाइनेंस के लिए। मंगल टेक्निशियल काम के लिए, टेक्निकल काम के लिए। शनि जो है वो लेबर क्लास, मेहनत से काम, जॉब वर्क देते हैं शनि। नेक्स्ट है एकादश भाव। एकादश भाव का कारक प्लेनेट है गुरु। अगर आपको उनकी इनकम देखनी है, लाभ देखना है तो गुरु को ही देखेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। द्वादश भाव व्यय भाव, इसका कारक प्लेनेट है शुक्र। शुक्र जो है भोग विलास का कारक है, ऐश्वर्यपूर्ण लाइफ का, और शनि भी है इसका कारक प्लेनेट। शनि दुख का कारक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है।